हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम विटामिन B9 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने विटामिन B7 के बारे में पढ़ा था डिटेल से। आज हम विटामिन B9 के बारे में पढ़ेंगे। ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स का रूप है। आइए हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आल्सो नोन एज फॉलिक एसिड। हम विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, फोलिसिन के नाम से भी जानते हैं और ग्लूटामाइन के नाम से भी जानते हैं। हम इसे 3 नाम से जानते हैं। विटामिन B9 को हम कितने नामों से जानते हैं? इसे हम फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, फोलिसिक के नाम से भी जानते हैं और ग्लूटामाइन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये क्या हो गए? इसके रासायनिक नेम हो गए। हम इसे इन नामों से भी जानते हैं। इसकी खोज किसने की है? तो विटामिन B9 की खोज विल्स फैक्टर ने की है। विल्स फैक्टर ने विटामिन B9 की खोज 1933 में की है। ये कैसा विटामिन है? आपका सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स वाटर सोल्यूबल है। विटामिन B9 वाटर सोल्यूबल विटामिन है। आल्सो नोन एज एंटी विटामिन। इसे हम एंटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये RBC का निर्माण का कार्य करता है। ये क्या करता है? RBC का निर्माण का कार्य करता है, फॉर्मेशन ऑफ RBC। आल्सो नोन एज एंटी विटामिन। हम विटामिन B9 को एंटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं और इसका रासायनिक नेम है फॉलिक एसिड, फोलिसिन, ग्लूटामाइन। आइए इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। विटामिन B9 के प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो विटामिन B9 की प्रॉपर्टी है पानी में घुलनशील विटामिन है। ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। त्वचा को निखारता है। ये क्या करता है? स्किन के लिए आवश्यक है और दूध उत्पादन में सहायता करता है। ये क्या करता है? दूध उत्पादन में सहायता, त्वचा को निखारता है, पानी में घुलनशील विटामिन है और प्राकृतिक दर्द निवारक है। ये नेचुरल पेन किलर है। ये कैंसर से बचाता है। ये और गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक होता है। फीटस के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी होता है विटामिन B9। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखा, क्या क्या प्रॉपर्टी थी इसकी। तो इसकी प्रॉपर्टी थी ये पानी में घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल है, त्वचा को निखारता है, स्किन केयर के लिए, मिल्क प्रोडक्शन और नेचुरल पेन किलर है और कैंसर से प्रिवेंट करता है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आवश्यक होता है फीटस निर्माण के लिए, फीटस के डेवलपमेंट के लिए। इसकी ये क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई विटामिन B9 की। आइए बात करते हैं सोर्स के बारे में। तो विटामिन B9 के सोर्स कौन कौन से हैं? पालक है, स्पिनच, पपाया, ब्रोकली, ऑरेंज और लेंटिल। तो ये क्या हो गया? सोर्स ऑफ विटामिन B9। B9 के सोर्स है ये पालक है, पपीता है, ब्रोकली, नारंगी और मसूर दाल। ये विटामिन B9 के सोर्स हैं। आइए बात करते हैं विटामिन B9 से होने वाले रोग। विटामिन B9 की कमी से होने वाला रोग, इसकी डिफिशियंसी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसकी डिफिशियंसी के कारण होता है रक्त अल्पता, जिसे अरक्तता के नाम से भी जानते हैं हम। इसमें क्या होता है? आप देख सकते हैं इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ये डायग्राम में आप देखेंगे वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल है और दूसरे डायग्राम में हम देखेंगे कि लाल ब्लड सेल की क्या हो गई है? मात्रा थोड़ा सा कम हो गई है। तो लाल ब्लड सेल का रेड ब्लड सेल की काउंट जो है एनीमिया के बाद कम हो जाती है। नॉर्मल में देखिए आप इक्वल अमाउंट में है और एनीमिया के बाद रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। हम इसे हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो विटामिन B9 के कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता, हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है? रक्त को प्रभावित करता है। रक्त में रेड ब्लड सेल की काउंट को क्या होती है? घट जाती है, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं।
विटामिन B9 का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ये कहाँ पे अवशोषित हो जाती है जाके, तो विटामिन B9 आपका अवशोषित हो जाती है छोटी आंत में जाके। इसका हाईएस्ट सोर्स, रिचेस्ट सोर्स कौन कौन सा है, तो इसका रिचेस्ट सोर्स है पालक और लीवर। पालक और लीवर में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये हाईएस्ट सोर्स है, रिचेस्ट सोर्स है। अगर हम फॉलिक एसिड को आधा घुला छोड़ देते हैं, या फिर ये हमारी बॉडी में क्या होता है, अगर ये हमारी बॉडी में पूरे तरह से नहीं घुलता है या पूरे तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो ये हमारे शरीर में विष उत्पन्न कर देता है। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। विटामिन B9 का अवशोषण छोटी आंत में होता है, और समृद्ध स्रोत इसका क्या है, हाईएस्ट सोर्स पालक और लीवर है। और अगर ये हमारी बॉडी में पूरी तरह से नहीं एब्जॉर्ब होता है, तो ये क्या होता है, शरीर में जहर पैदा कर देता है। और हमने देखा विटामिन B9 की कमी से रोग कौन सा होता है, रक्तअल्पता और हीमोग्लोबिन, जिसमें रक्त प्रभावित होता है। रेड ब्लड सेल का काउंट कम हो जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। सोर्स इसका हमने देखा, सोर्स पालक, पपीता, ब्रोकली, नारंगी और मसूर है। प्रॉपर्टी इसकी पानी में घुलनशील, त्वचा को निखारता है, दूध उत्पादन में सहायक, प्राकृतिक दर्द निवारक, कैंसर से बचाता है और गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक होता है यह। और इसका रासायनिक नेम क्या है, फॉलिक एसिड है, फॉलिसिन, ग्लूटामाइन। इसकी खोज किसने की थी, विल्स फैक्टर ने की थी, 1933 में की थी। और यह वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसे हम एंटीविटामिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आरबीसी का निर्माण करता है। तो हमने आज इसे कंप्लीट किया, विटामिन B9 को। इससे बनने वाले क्वेश्चन आपके रासायनिक नेम, रोग और एंटीविटामिन किसे कहते हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन B12 के बारे में।